कुकू और पिंकी की सर्दियों की छुट्टियां थी। वह दोनों अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, नानी जी के घर कब जाना है? मम्मा प्लीज कल नानी जी के घर चलें। बच्चों, अभी सर्दियों का मौसम है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। जब ठंड कम होगी तब हम नानी जी के घर चलेंगे। क्या मम्मा, आप भी ना हमें ऐसे ही बहाने बताती हैं। जब गर्मी होती है तो आप बोलते हो कि तेज धूप है, और जब सर्दी होती है तो आप बोलती हैं कि ज्यादा ठंड है। मैं आपसे नहीं बोलती माँ। वह इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि फोन की घंटी बजती है। बेटी, बच्चों की छुट्टियां हैं, इन्हें मेरे घर ले आओ। मैं बहुत उदास हूँ। उन बच्चों के बिना मेरा बहुत मन कर रहा है अपने बच्चों को देखने का। माँ, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस तरह की ठंड में बच्चों को लेकर सफर में निकलना बहुत ही मुश्किल है। बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही आकर बच्चों से मिल लूंगी। मेरा जी बहुत कर रहा है बच्चों से मिलने का। मम्मा, किसका फोन था? बेटा, आपकी नानी का फोन था। आपकी नानी कल आपसे मिलने के लिए आएंगी। यह बात सुनकर वह दोनों भाई बहन खुशी से उछलने लगते हैं। नानी, मेरी नानी आ रही है। पिंकी, इस बार नानी जी के साथ में मैं ही सोऊंगा, तुम जिद मत करना। इस तरह की बातें सुनकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। वह रात को बहुत ही जल्दी सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हम दोनों बाहर बैठकर नानी जी के आने का इंतजार करें। कुकू बेटा और पिंकी बेटी, तुम दोनों पहले खाना खा लो, उसके बाद चले जाना बाहर धूप में। उसके बाद पिंकी और कुकू दोनों दाना खाकर घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। उनकी नानी जी भी अपने घर से निकलती है। उनकी नानी जी उनके लिए मोतीचूर के लड्डू और कुछ आम के फल लेकर आती हैं। पिंकी, नानी जी कब आएंगी? कुकू, पिछली बार नानी जी तो अब तक में आ गई थी। पिंकी, उस समय गर्मियों का मौसम था, इसलिए नानी जी जल्दी आ गई थी। वह दोनों इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से उनकी नानी जी आते हुए दिखाई देती हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। पिंकी, देखो नानी जी आ गई, नानी जी आ गई। फिर वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से आगे उड़ते हैं और रास्ते में ही अपनी नानी के पास पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हारे घर ही तो आ रही हूँ बच्चों। आप लोग इतना जल्दी में कहाँ भागे आ रहे हो? नानी जी, यह टिफिन में आप हमारे लिए क्या लाई हैं? गंदी गंदी पिंकी हमेशा खाने की चीज ही मांगती रहती है। सब घर पहुंच जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया की माँ बोलती है, बेटी, यह टिफिन में मोतीचूर के लड्डू लाए हैं और यह आम के फल भी हैं। कुछ आप लोग खा लो और कुछ अपने पास पड़ोस में बांट देना। माँ, आपने इतने सारे लड्डू अकेले बनाए, आप तो थक गई होंगी इतने सारे लड्डू बनाते बनाते। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने लड्डू 4 दिन पहले ही बना लिए थे। फिर पिंकी को उसकी माँ टूनी चिड़िया एक लड्डू और एक आम का फल देती है। पिंकी बेटी, यह बिट्टू तोता के घर में दे आए। फिर पिंकी आम का फल व मोतीचूर का लड्डू लेकर बिट्टू तोता के घर पर जाती है। मेरी नानी जी आई हैं। हाँ, मेरी नानी जी आई हैं और वहाँ आम का फल और मोतीचूर के लड्डू लाई हैं। यह आम के फल, आपकी नानी जी तो बहुत अमीर होंगी, इसलिए वह इस तरह के
मीठे और स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ लाती हैं। वह जब भी आती है तब कुछ न कुछ अच्छा ही लाती है। आप सही कह रहे हो, मेरी नानी जी जब भी आती है वह हमारे लिए मोतीचूर के लड्डू और कुछ न कुछ अपने साथ में लेकर जरूर आती हैं। अभी हमारे घर में बहुत ढेर सारे लड्डू बचे हैं। फिर पिंकी चिड़िया कालू कौआ और गौरी कवि के घर में लड्डू और मीठा आम का फल लेकर जाती है। पिंकी पिंकी, यह लड्डू कहाँ से आए तुम्हारे घर और आम का मीठा फल कहाँ से आया? मेरी नानी लाई है यह मीठा आम का फल और यह लड्डू, और मेरे घर में तो अभी बहुत ढेर सारा लड्डू है। राजू राजू, यहाँ लो बेटा, तुम भी ले लो। देखो तुम्हारी पिंकी बहन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है। इसी तरह खुशी खुशी में सारा दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का भाग 2 हम कल अपलोड करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया गौरी कवि को काफी देर पीटती है और उसकी पिटाई करने के बाद वह वहां से चली जाती है। यह सब दूर डाल पर बैठे हुए मिट्ठू, तोता और कबूतर देख रहे होते हैं और वह तुरंत ही गौरी कवि के पास आते हैं। गौरी बहन, हमने सब कुछ देख लिया है। चिड़िया तुम दोनों को कैसे पीट कर गई है। उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, उसे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। चिड़िया ऐसा कभी नहीं किया करती थी। कबूतर कबूतर, उस पागल चिड़िया का इलाज करवाओ। ऐसे में तो पागल चिड़िया हमें कभी भी सुकून से नहीं रहने देगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गौरी। चलो हम पहाड़ी वाले जंगल से बच्चू चील से चिड़िया के लिए दवा लेकर आते हैं ताकि टूनी चिड़िया पहले जैसी हो जाए। फिर वह सभी पक्षी मिलकर दूसरे जंगल पहाड़ों वाले बच्चू चील के पास जाते हैं और चिड़िया के हालात के बारे में सब बता देते हैं। ऐसे तो कोई तभी करता है जब उसका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे ठीक से बताओ, उस चिड़िया के दिमाग में कोई चोट लगी या उसने कोई जहरीली चीज खाई? जहरीली चीज? हाँ हाँ, जहरीली चीज से याद आया, किसान ने अपने चावल की खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया था। वही चिड़िया ने खा ली होगी। गौरी, चिड़िया ने खाई या फिर चिड़िया को तुमने खिलाई? वरना तुम्हें यह सब बात कैसे पता होती? उस चावल के खेत में किसने दवा डाली है? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आप सभी लोग। मैं तो ऐसे ही कह दी थी। चिड़िया से मुझे क्या पता था कि चिड़िया जहर वाला चावल खा लेगी। कृपा करके मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है पक्षियों, तुम चिंता मत करो। यह मैं जो दवा दे रहा हूँ आप ले जाएं और चिड़िया को पूरे 2 महीने तक पिलाएं। चिड़िया पहले जैसे ठीक हो जाएगी। फिर वह सारे पक्षी दवा लेकर अपने जंगल में लौट आते हैं और वह चिड़िया को वह दवा पिलाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया पहले जैसे हो जाती है। चिड़िया के ठीक हो जाने पर कालू कौआ और गौरी कवि बहुत ही ज्यादा खुश थे।